बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। व्यूअर्स, मैं आपको यूट्यूब चैनल स्किल मेंटरफाई खुशामदीद कहता हूं। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे नहीं मिलते, या जिन लोगों को कभी भी हुकूमत की जानिब से किसी इमदादी प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया। जी हां, अब उन तमाम लोगों को भी पैसे मिलेंगे अगर वो इस मालूमात को गौर से सुन लेते हैं, इस पर अमल भी कर लेते हैं, और जो कुछ इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं इस पर थोड़ा सा भी गौर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि नाअहल अफराद को किस्तें कैसे मिल सकती हैं। नाअहल अफराद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फिर से कैसे अहल हो सकते हैं, और जो लोग पहले से अहल हैं उनकी किस्तें कब तक जारी की जाएंगी। जिनको अभी तक पैसे नहीं मिल रहे, अहल भी है लेकिन फिर भी किस्तें नहीं आ रही हैं, कब तक जारी की जाएंगी। इसके अलावा जिन लोगों के बच्चों के पैसे अभी तक नहीं आ रहे, उन लोगों को भी खुशखबरी देने जा रहे हैं। इनके बच्चों के पैसे भी अब इंशाअल्लाह इन्हीं 2-4 हफ्तों में इनके अकाउंट्स में आना शुरू हो जाएंगे, और वो भी एक किस्त नहीं, 2 किस्त नहीं, 3-3 किस्तें आपके बच्चों की मिलेंगी। अब काफ़ी सारे लोग तो ये सोच रहे थे कि भाई हमारे बच्चों के पैसे तो बंद हो चुके हैं, तो उन लोगों को भी ये बताते चले कि भाई बच्चों के पैसे बंद नहीं हुए थे, ये तो स्टोर होते जा रहे थे, आपको एक साथ ही मिलने जा रहे थे। हाँ, काफ़ी सारे लोगों के बच्चों के वज़ाइफ मुकम्मल तौर पर भी बंद हो चुके, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब काफ़ी सारे बच्चों को भी निकाल दिया गया, और काफ़ी सारी ख़वातीन को भी परमानेंटली इस प्रोग्राम से ख़त्म कर दिया गया है। तो वो भी आपको बताएंगे कि कौन से लोग नाअहल हो चुके हैं। बाकी इंशाल्लाह आप तमाम लोगों को, जो लोग अहल है, जो रेगुलर बेनिफिशरीज की लिस्ट में आते हैं, उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि उन्हें 13,500 रुपए की जुलाई दिसंबर तक की सहमाई किस्त यूं है वो जारी होने का वक्त आ चुका है। तो उन लोगों को ये किस्त बहुत जल्द मिलने जा रही है। तो भाई सबसे पहले तो आपने हमें ये लाजमी बता देना है, अभी से आपने लाजमी बताना है कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल हैं या ना अहल है, यस या नो आपने लाजमी लिखना है। और कमेंट करने से पहले आपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटरफाई को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह जो ही आप हमें बताएंगे तो आपको एक फ़ायदा की बात ज़रूर बताई जाएगी, जिससे इंशाल्लाह आपका एक ऐसा फ़ायदा होगा कि अगर आप अहल है तो आपके पैसे कभी बंद नहीं होंगे, अगर आप ना अहल हो चुके हैं तो आपके पैसे बहुत जल्द जारी हो जाएंगे। तो अब अभी से आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अहल है या ना अहल है, ये हमें लाजमी बताइए। कमेंट्स में वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब आगे चलते हैं, आपको बताते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नाअहल अफराद को भी प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला किया गया है। अब ऐसे तमाम नाअहल अफराद जो पिछले कई सालों से प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवा के थक चुके हैं, या प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाई थी, अहल भी हुए थे, फिर इनको नाअहल कर दिया गया था, या अभी तक अपनी नई रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई, सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करवाई थी, इसका जवाब नहीं मिला, तो अभी तक वो उसी के जवाब की इंतजार में है। तो उन लोगों को भी बताते चलें कि वो अभी तक प्रोग्राम से तो नाअहल है, लेकिन अब उन तमाम लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से और BISP की जानिब से पिछले तकरीबन 1 माह के अंदर ये नई अपडेट्स जो हैं वो जारी की गई है कि पहले तो डायनामिक सर्वे उन तमाम लोगों के लिए था जो पैसे ले रहे हैं, वो हर 3 साल बाद अपना नया सर्वे करवाएंगे, लेकिन ऐसे लोग जो नाअहल होते जा रहे हैं उनको 2 साल का वक्त दिया जाता है, 1 साल की रिलैक्सेशन दे दी जाती है। अब वो हर 2 साल बाद अपना नया सर्वे करवाएंगे, लेकिन ऐसे लोग जो नाअहल होते जा रहे हैं उनको 2 साल का वक्त दिया जाता है, 1 साल की रिलैक्सेशन दे दी जाती है। अब वो हर 2 साल बाद अपना नया सर्वे करवा के प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। जब अहल हो जाते हैं तो फिर 3 साल का अरसा हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है, और आप तमाम लोगों के लिए, मतलब जो लोग नाअहल होते हैं, उन्हें कोई ज्यादा इंतजार नहीं करवाया जाता, और जो लोग अहल हो जाते हैं उनके लिए कम अरसा नहीं रखा जाता, बल्कि 3 साल का अरसा होता है कि वो पैसे ले सकें। तो बात हो रही है उन लोगों की जो पहले से नाअहल है, अभी तक भटक रहे हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। तो वो लोग जो है अब डायनामिक सर्वे करवाएंगे। डायनामिक सर्वे करवाने के भी कुछ असूल है, उन पर भी आपको पूरा उतरना होगा।
सबसे पहले नंबर पर तो आप अपना शिनाख्ती कार्ड देखें। मियाँ बीवी दोनों के शिनाख्ती कार्ड बने हुए हैं? अगर बने हुए हैं तो बिल्कुल बेहतर हो गया। अब आपने शिनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट देखनी है। मियाँ बीवी दोनों में से किसी का भी शिनाख्ती कार्ड एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपायर नहीं है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप डायनामिक सर्वे करवा के इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अब ये दोनों शिनाख्ती कार्ड बच्चों के बे फॉर्म्स, जितने भी आपके बच्चे, उनके बे फॉर्म्स चाहे वो स्कूल जाते हैं या नहीं जाते, उनके बे फॉर्म्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। जितने ज्यादा बच्चों के बे फॉर्म्स आप सबमिट करवाएंगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। जो आपके स्कूल पढ़ने वाले बच्चे होंगे उन्हें तालीमी वजीफ प्रोग्राम के तहत भी बड़ी इमदादी रकम हर 3 माह बाद मिलेगी। आपकी कफालत प्रोग्राम की किस्त के साथ उनके पैसे भी आया करेंगे। और जो लोग मतलब अपने तमाम बच्चों का इंदराज करवा लेते हैं, कुछ बच्चे स्कूल पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते, तो जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन बच्चों को भी आपकी अहलियत के हवाले से तरजीह दी जाती है कि आप इतने लोगों का खर्चा जो है वो उठा रहे हैं, तो इस वजह से आपकी कफालत के लिए प्रोग्राम से आपको इमदाद मिलना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो हम आपको बता रहे थे कि मियाँ बीवी दोनों की शनाख्ती कार्ड, बच्चों के बी फार्म्स अपने नाम पर रजिस्टर्ड, एक सिम और अपना एक मोबाइल फोन आपके पास होना चाहिए। और लास्ट स्टेप पे आपको बताते चले कि अगर आपके पास बिजली का कनेक्शन मौजूद है या गैस का कनेक्शन मौजूद है या दोनों कनेक्शन मौजूद हैं, तो इनके जो बिल्स आते हैं वो आपके पास लाजमी होने चाहिए। आखिरी महीने का बिल्स आपके पास लाजमी होना चाहिए। इसी तरह अगर आपके पास ये दोनों कनेक्शन नहीं है तो फिर बिल्स लाजमी नहीं है। तो ये चीज़ें लेकर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी ऑफिस चले जाएंगे और वहां से अपना डायनामिक सर्वे करवाएंगे। आपका एक पीएमटी स्कोर निकल के आता है। पीएमटी स्कोर ये बताता है कि आप कितने हकदार हैं, मतलब कितने गरीब या कितने अमीर हैं। वो एक गुर्बत का स्कोर होता है। अगर वो स्कोर 32 से कम रहा तो फिर आपको अगले 3 साल के लिए बच्चों के पैसे भी मिलेंगे, कफालत प्रोग्राम की कस्तें भी मिलेंगी। अगर आपका वो वाला स्कोर जो है वो 32 से ऊपर चला गया तो फिर आप नाअहल हो जाएंगे, फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आप इस प्रोग्राम के हकदार नहीं। इसी तरह जो लोग पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपना PSER सर्वे भी लाजमी करवाने। अगर PSER के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में PSER, तो उसकी मुकम्मल मालूमात भी हम आपको बताएंगे। वो PSER सर्वे करवाने के बाद मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शामिल हो सकते हैं और बिला सूद कर्ज, जिससे आपको 1 लाख से लेकर 10 लाख तक या 10 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का बिजनेस लोन दिया जाता है, जिस पर कोई टैक्स नहीं होता, कोई सूद नहीं होता, तो वो भी आप ले सकते हैं। इन तमाम तरह की मालूमात के लिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में PSER लिख दें या थैंक लिख दें, तो जितने ज़्यादा लोग इस हवाले से अपना रद्द अमल दिखाएंगे, कमेंट्स करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम आपको जल्द ये अपडेट फराम करें, क्योंकि आप तमाम लोगों की रिक्वायरमेंट्स पर ही ये मालूमात आप तक पहुंचाई जाती हैं। मज़ीद ये भी आपको बताते चलें कि बच्चों के वज़ाइफ जो हैं उनकी बच्चों की स्कूल हाजिरी की तस्दीक का अमल इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से शुरू होने जा रहा है। तो अगले 3-4 हफ्तों के अंदर आप में से काफ़ी सारे लोगों को बच्चों के वज़ाइफ भी मिलना शुरू हो जाएंगे। यहीं पर यह भी बताते चलें कि कुछ लोगों के बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो उनके पे फॉर्म्स अपडेट ना होने की वजह से बंद कर दिए गए थे, तो वो लोग भी फौरन पता करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो इंतज़ार करें। जब बच्चों की किस्त जारी हो और आपके बच्चों के पैसे ना आए तो फिर आप ये लाजमी कीजिएगा कि PISP के करीबी दफ्तर जाकर आप अपने बच्चों के बी फॉर्म्स जो हैं वो अपडेट करवा लेंगे। व्यूअर, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मज़ीद नए अपडेट्स के लिए YouTube चैनल स्किल मेंटर 5 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।